नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी जीडी का जीके जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, पहला इसका चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि टेबल टेनिस में प्रत्येक खिलाड़ी कितने अंक होते हैं? तो 11 11 अंक होते हैं। ठीक, ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन से राज्य में डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन इसका तीसरा सही है, गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो ये ऑप्शन इसका तीसरा सही है, आय और उपभोक्ता स्तर पर ज्ञात की जाती है गरीबी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 61.8% साक्षरता दर थी बिहार की। तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से किस खेल से खेलते हैं? तो ये क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना और उत्पादकता को बढ़ाना था? तो ये ऑप्शन चौथा सही है, इसमें 7वीं परियोजना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो करबी करबी जनजाति जो होता है रंगकेर उत्सव मनाती है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान उल्लेख किया जाता है? तो अनुच्छेद 159 में ये प्रतिज्ञान और शपथ लेते हैं राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त खाली डैश को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। 2021 में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने सिम सिम्पनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? जोइता गुप्ता ने जीता है पुरस्कार। ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1919 के रोलेट एक्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई थी। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित कौन था? तो उस समय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देनदारी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए दिया है किसी भी फर्म के लिए देनदारी उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। क्वेश्चन इसमें भी दूसरा वाला है बी, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। इसमें कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए वाला। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के संविधान सभा का चुनाव खाली डैश में हुआ था? तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में कथन को पढ़िए। ऑप्शन इसमें ए है कि हरित क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। बी वाला दिया गया इसमें इसके दीर्घकालीन उद्देश्य में ग्रामीण विकास और औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल इत्यादि के आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण शामिल था। ऑप्शन इसका दोनों सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16 खाली डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छोड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दे दो लाल के कोरियोग्राफर कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ऑप्शन